हेलो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। कल मैंने इसमें आपको बताया था कि चरागाह से विक्रमादित्य के न्याय वाले सिंहासन को निकाल लिया गया, जो कि ब्लैक मार्बल का बना हुआ था और जिसको 25 स्टोन एंजल्स ने अपने हाथों और पंखों से सहारा दिया हुआ था। तो इस सिंहासन को राजा के महल में लाया गया। राजा ने निश्चय किया कि वह पब्लिक के सामने इस पर विराजमान होगा और न्याय करेगा। 3 दिन तक पूजा पाठ की गई और व्रत रखे गए। 3 दिन के उपरांत साम्राज्य के जितने भी न्यायाधीश और पुजारी थे वे सभी आगे आगे चल रहे थे, राजा उनके पीछे पीछे था। और सिंहासन पर पहुंचने के बाद ये सभी न्यायाधीश और पुजारी 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। राजा उनके बीच से चलता हुआ सिंहासन तक पहुंचा। जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, स्टोन एंजल्स में से एक एंजिल ने कहा, स्टॉप, रुकिए। पहले आप ये बताइए कि आपने कभी दूसरे साम्राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की है। तो राजा को एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसका राज्य तो अन्याय से भरा हुआ रहा है, अर्थात उसने अन्य साम्राज्यों पर भी कब्जे किए हैं। तो वह एंजिल बोला कि आप जाइए, 3 दिन तक पूजा पाठ कीजिए और व्रत रखिए ताकि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें और इस सिंहासन पर विराजमान हो सकें। तो इस प्रकार राजा वहाँ से लौट गया और फिर 3 दिन तक पूजा पाठ की गई और व्रत रखे गए। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या राजा उस सिंहासन पर बैठेगा और अगर नहीं बैठ पाएगा तो उसका क्या कारण है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, पूजा पाठ करके और व्रत रख के। टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय वाले सिंहासन पर बैठने के लिए। तो इस प्रकार राजा ने 3 दिन तक पूजा पाठ की और व्रत रखे ताकि वह योग्य हो सके और पवित्र हो सके उस सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन, परंतु इस बार फिर से द सेम थिंग हैपन, वही बात घटित हुई। अर्थात इससे पहले क्या बात घटित हुई थी कि एक देवदूत ने उसको बैठने से रोक दिया था और उससे पूछा था कि क्या कभी उसने दूसरे साम्राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की है। तो राजा को एक्सेप्ट करना पड़ा था कि उसने बहुत साम्राज्यों पर कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए वह योग्य नहीं था। ये प्रश्न पूछने के बाद वह देवदूत उड़ गया था। अब 24 देवदूत बचे थे, तो अब फिर वही घटना घटती है। देखते हैं अब क्या पूछा जाता है। अनदर स्टोन एंजल, दूसरे पत्थर के देवदूत ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या कभी उसने इच्छा नहीं की है, टू पजेस, पजेस का मतलब होता है अधिकार जमाना या अधिकार करना, कि क्या उसने कभी अधिकार जमाने की इच्छा नहीं की है। द रिचेस मीन संपत्ति पर, ऑफ अदर्स मैंने दूसरे व्यक्तियों की, दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति पर कब्जा करना या अधिकार जमाना, तो क्या कभी उसने ऐसी इच्छा नहीं की है। ये बात दूसरे स्टोन एंजल ने पूछी। द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, वह ऐसा कर चुका है, अर्थात उसने दूसरे लोगों की संपत्ति पर कब्जा किया है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तो इसीलिए वह योग्य नहीं हो सका उस न्याय वाले सिंहासन पर बैठने के। अर्थात इस बार भी उसको बैठने से रोक दिया गया। दूसरे स्टोन एंजल ने से प्रश्न पूछा और ये प्रश्न पूछने के बाद उसने उसको फिर से पवित्र होकर आने के लिए कहा, और वह स्टोन एंजल भी आकाश में उड़ गया। अब 23 स्टोन एंजल्स बचे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या राजा
उस सिंहासन पर बैठ पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन दिस वे, इस प्रकार, वेन एवर द किंग, जब भी राजा ने, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, सिंहासन पर आसीन होने की या सिंहासन धारण करने की, ऑक्यूपाई का मतलब होता है धारण करना। ही वॉज क्वेश्चन, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, उससे प्रश्न पूछा गया। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता तो उसका अर्थ होता उसने प्रश्न पूछा, परंतु वॉज से हमें पता चला और थर्ड फॉर्म से कि पैसिव वॉइस है और आगे बाय का प्रयोग भी किया गया है, तो इसमें सेंस क्या निकलेगा कि उससे प्रश्न पूछा गया, बाय एन एंजिल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसको पीछे हटना पड़ा। यानी प्रत्येक बार जब भी वह सिंहासन पर बैठने के लिए आता था तो उससे एक देवदूत कोई ना कोई प्रश्न पूछता था और उसको पीछे हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, टिल मीन्स जब तक कि ओनली वन एंजिल वॉज लेफ्ट, केवल एक ही देवदूत बचा, सपोर्टिंग, जिसने सहारा दिया हुआ था, द मार्बल स्लैब, उस मार्बल के स्लैब को। तो इस प्रकार 25 देवदूतों ने उससे हर बार प्रश्न पूछा और राजा वापस चला जाता था अपने आप को पवित्र करने के लिए, पूजा पाठ करके, व्रत रख करके वो फिर से आता था। तो पहले देवदूत ने जो प्रश्न पूछा था तो वो ये था कि क्या उसने कभी दूसरे साम्राज्यों पर कब्जा नहीं किया है। दूसरे देवदूत ने पूछा था कि क्या उसने कभी दूसरे लोगों की संपत्ति को नहीं हड़पा है। ये दो का हमें पता है, बाकी 22 और एंजिल्स ने भी उससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे और उसको एक्सेप्ट करना पड़ा कि उससे गलती हुई है, वह इतना पवित्र नहीं है कि वह उस सिंहासन को धारण कर सके। वो क्या प्रश्न थे ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, वो हमें इस लेसन में नहीं बताए गए हैं। अब सिर्फ एक देवदूत बचा है, तो अगर ये देवदूत कोई प्रश्न पूछेगा तो ये भी प्रश्न पूछकर उड़ जाएगा। तो अब राजा श्योर था कि अब तो वह उस सिंहासन पर बैठ ही जाएगा। ओके, द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस सिंहासन के पास गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत विश्वास के साथ, उसको बहुत विश्वास था कि अब तो वह सिंहासन पर बैठ ही जाएगा। 4 मीन्स क्योंकि ही फेल्ट श्योर, उसको निश्चित हो गया था, ऑफ बीइंग अलाउड, कि अब उसको आज्ञा मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान धारण करने की, दैट डे, उस दिन। बट एज ही केम नियर द सीट, परंतु जैसे ही वह उस सीट के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, इन हार्ट, हृदय से, यानी क्या आपका हृदय शुद्ध है। ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय इतना शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। तो याद कीजिए, उस सिंहासन पर वो छोटा बच्चा बैठा था तो उसके अंदर न्याय और ज्ञान की आत्मा आ गई थी और वह परफेक्ट जस्टिस करने लगा था, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे का जो हृदय होता है वो बहुत शुद्ध होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं होता, उसमें झूठ नहीं होता, वह धोखाधड़ी नहीं करता और दूसरे लोगों की संपत्ति को कब्जाता नहीं है। जबकि ये राजा जो था, इसके अंदर ये सारी कमियां थी, इसीलिए ये अभी तक उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया है। तो इस अंतिम देवदूत ने से लास्ट में फिर यही प्रश्न पूछा कि आपका हृदय शुद्ध है कि नहीं, छोटे बच्चे के समान। इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तो आप वास्तव में योग्य हो, टू सिट ऑन हिज सीट, उसके सिंहासन पर बैठने के। यानी आपको बच्चे के जैसे अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी आप इस सिंहासन पर आसीन हो सकते हैं। नो, सैड द किंग, राजा ने कहा नहीं, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से। नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ ही, द एंजिल फ्लू अप, वो जो देवदूत था उड़ गया, इनटू द स्काई, आकाश में। बियरिंग मीन्स ले करके, द स्लैब, उस स्लैब को अपॉन हिज हेड, अपने सर के ऊपर। यानी अभी तक जितने भी देवदूत प्रश्न पूछते थे और उड़ जाते थे, तो स्लैब तो नीचे
राजा के सामने ही रहता था, परंतु इस अंतिम देवदूत ने स्लैब के साथ ही उड़ना शुरू कर दिया और वे आकाश में चला गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ फॉरएवर। तो ये इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय वाला जो सिंहासन है वो सदैव के लिए इस पृथ्वी से गायब हो गया। तो सिस्टर निवेदिता ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि क्या आपने कभी विक्रमादित्य के न्याय वाले सिंहासन को देखा है, और फिर खुद ही कहा था कि नहीं देखा होगा क्योंकि वह इस दुनिया में है ही नहीं, वह तो गायब हो गया है। तो वो गायब कैसे हुआ था, तो उसकी स्टोरी उन्होंने आपको सुनाई है। और वह न्याय वाला जो सिंहासन है आकाश में, उसको देवदूत लेकर चला गया था और वह स्वर्ग में है। तो चंद्रगुप्त द्विपदी के बारे में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कितना न्यायप्रिय राजा था वह, कितना शुद्ध हृदय था उसका। उसने कभी दूसरों की संपत्ति नहीं कब्जाई थी, उसने कभी दूसरे के साम्राज्यों पर कब्जा नहीं किया था, और अन्य बुराइयां भी उसके अंदर नहीं थी। तो इतने प्रसिद्ध राजा के विषय में हालांकि हमको बहुत कम मालूम है, परंतु अब हमें आइडिया हो गया है कि वह कितना अच्छा राजा था। और विक्रम संवत भी उसी राजा से शुरू हुआ था। तो इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वीक इस लेसन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस आपको कराए जाएंगे। टुमारो इज द टर्न ऑफ ग्रामर, सो नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन अगेन। इसको आप दोबारा से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ये लेसन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस बहुत इजी हो जाते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि क्या बात सत्य है और क्या असत्य है। तो इस तरह से लेसन पढ़ने से ही आपके 2 क्वेश्चन तो हल हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप स्वयं लिखवाऊंगा। ऑल द बेस्ट।